क्वेश्चन में आपको एक और आइडेंटिटीज का पॉलीमर्स का क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आइडेंटिटीज का x प्लस 3y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, आपको करना क्या है, ये आइडेंटिटीज है यानी कि आपको ये आंसर दिया आइडेंटिटीज पढ़ा है। तो सबसे पहले तो भैया x+3y लिख दो। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर ये लीजिए भाई। हम्म, हम्म, और ये बात आई ये, इसको आगे कर लो। 9 है 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। AB, ए यानी कि कौन है, एक्स, और बी यानी कि कौन है, 3y। मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको यहाँ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं लिखना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सी आइडेंटिटीज बन गई, यानी कि ये A+B और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। तो बेटा ये आइडेंटिटीज ये है A³ + B³ की। यानी कि ये आपको आंसर दिया था, आपको क्या बनाना था, फॉर्मूला। यानी कि देखो ये क्या हो गया, ये हो गया B, यानी कि A² + B² माइनस AB। यानी कि किसकी आइडेंटिटीज है ये, A³ + B³ की। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x³ + B³। B³ कितना है, 3y का क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक्स का क्यूब तो वैसे ही रहेगा, और सी का क्यूब कितना हो जाएगा, 27y³। यानी कि आपको ये दिया था आंसर, क्या होना है, नहीं कॉन्सेप्ट अप्लाई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंसर भी होते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, और ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई डिफरेंट सा। गणित साली मैंने आपको बता दिया पहले भी, ये देख लेते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मान लो कि आपको A+B की वैल्यू दी है आपको 10, और आपको A² + B² भी दिया है आपको 8, और आपको निकालनी है A³ + B³ की वैल्यू। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, A³ + B³ की वैल्यू। तो भैया अब आपको A³ + B³ की निकालनी है, तो एक काम, आपको A+B की वैल्यू कितनी दी है, 10। तो वो साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। या आपको क्यूब निकालना है तो क्यूब कर दो, सबसे बढ़िया। जिससे क्या होगा, ये बन जाएगा A³, ये बन जाएगा B³, फिर आ जाएगा 3AB डॉट ब्रैकेट A+B। 10 का क्यूब कितना होता है, ये 1000। ठीक है, अब ये तो आपको निकालना है। अब ये, इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, फिर AB की वैल्यू आपको दी है, नहीं दी है, AB की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको। यानी कि AB की वैल्यू, AB की वैल्यू दी है, देखते हैं, नहीं दी है भैया, नहीं। AB की वैल्यू नहीं दी है, A+B की वैल्यू दी है 10, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं दी है। तो ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट बन गया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से फिर से जाना पड़ेगा। इसमें इसमें कैसे बताता हूँ, यानी कि A+B का होल स्क्वायर, और यहाँ का भी 10 स्क्वायर। यानी कि यहाँ हमने बहुत सारे स्क्वायर कर, इससे क्या फायदा होगा, देखो A² + B² + 2AB, ये इसका फॉर्मूला होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, पेन चेंज कर लेता हूँ एक मिनट। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें भाई, 58 + 2AB = 100। और ये 58 यहाँ जाके आ जाएगा माइनस, तो 100 में से 58 गया, कितना बचा भाई, 42। 42 ये 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, 21।
वो भाई यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी कि आइडेंटिटी आ गई। अब करना क्या है, यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी डाल दो 21। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम जाके कर गया 30, 30 × 21। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये आ गया पूरा 630। यानी कि पूरा सॉल्व करके कितना आ गया भाई, 370। ठीक है ना। ये इस टाइप के आइडेंटिटी क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ।